सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम सब परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए हम तैयार हैं। और हम आज के दिन में याकूब की पत्री 3 और उसके 13 पद से हम देखना चाहते हैं, 13 से 18 तक, आखिरी तक। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। अजीजों, आज हम परमेश्वर के इस वचन पर जो मनन कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि उतावलापन शैतान की तरफ से होता है। आप उतावलेपन में कोई भी क्रिया करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर आज हम जो देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसको कहेंगे कि स्वर्गीय ज्ञान है। जो इसका टॉपिक भी है स्वर्गीय ज्ञान, जो हम इसको देखते हैं ऊपर ना बाइबल में एक हेडिंग दिया है इसमें स्वर्गीय ज्ञान, यानी कि ज्ञान जो है वो सांसारिक ज्ञान यानी स्वर्गीय ज्ञान कि परमेश्वर का ज्ञान क्या कहता है, परमेश्वर ज्ञान को किस तरीके से बांटता है और किस तरीके का उसका ज्ञान है। क्या हम उस ज्ञान पर अपने जीवन को आधारित कर रहे हैं या करते हैं। हमारे पिछले वीडियो जितने भी है ना, हमने परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए तैयार किए या जो अपलोड किए हैं, उन सब का जो सार है वो निकल करके यहीं पर आएगा। और एक बात ध्यान रखें कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वचन कभी भी अलग नहीं होता है, सब्जेक्ट ज़रूर अलग हो सकता है लेकिन वचन कभी अलग नहीं होता, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी होती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है इसको समझने का प्रयत्न करें। आप अपने जीवन में उन्नति, आनंद, शांति, भरपूरी, खुशहाली, चंगाई सब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन आपको स्वर्गीय ज्ञान देता है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। पहली बात तो ये डिसाइड करें हम लोग कि हम में ज्ञानवान और समझदार है कौन। कहीं हमें ना गलतफहमी में तो नहीं है कि हम बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, हमें बहुत ज़्यादा कुछ आ गया है। समझदार कौन है। ज्ञानवान होना, समझदार होना अलग अलग है। देखिए, ज्ञान बहुत लोगों के पास हो सकता है लेकिन समझ हो जरूरी नहीं है। आप इस दुनिया के तमाम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं लेकिन समझ रख सकें ऐसा नहीं है। लोगों के पास ज्ञान होता है, बहुत सारे लोग है ना ज्ञानवान तो होते हैं, ज्ञान की तो भंडार होता है, लेकिन समझ नहीं होती। और यहाँ पर दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता है। न मनुष्य को ज्ञानवान और समझदार दोनों होना जरूरी है। अगर ज्ञानवान है तो समझदार भी होना चाहिए, अगर समझदार है तो उसको ज्ञानवान भी होना चाहिए। समझदारी का तात्पर्य है कि आप किसी भी कार्य को किस तरीके से कर रहे हैं अपने जीवन में। समझदारी का मतलब है कि आप उसमें कितना अपना समझ प्रकट कर पा रहे हैं
कि ये कार्य मुझे इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, उसके लाभ और हानि क्या होंगे, उसके ना परिणाम क्या होंगे, इस बात को जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप समझदारी के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। ज्ञान अर्जित हो सकता है आपका, आप है ना बहुत सारा बाइबल का ज्ञान ले सकते हैं, आप लोग है ना दुनिया का ज्ञान ले सकते हैं, आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान का तो भंडार है, पूरी दुनिया ज्ञान से भरी हुई है। आप जहां निकल जाएं, जिस घर में निकल जाएं, जिस जगह पर बैठ जाएं, वहीं से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आप चल रहे हैं तो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आप बैठते हैं कहीं पर तो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आप है ना कोई टीवी देख रहे हैं तो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आप है ना स्कूल में कॉलेज में जा करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आप बहुत सारी किताबों को पढ़ करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान के स्रोत जो हैं अनगिनत हैं, और मनुष्य जब अपने ज्ञान को बढ़ाता है तो अपने दुख को भी बढ़ाता है, इसलिए उसका समझदार होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के साथ समझ का होना आवश्यक है। अब है ना ज्ञान बयान हो जाता है तो क्या होता है, तो उसके जीवन के अंदर बहुत सारी मुश्किलों खड़ी हो जाती हैं। अब कैसी कैसी मुश्किलें होती हैं, उनमें से सबसे बड़ी जो मुश्किल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो ऐसा हो वह अपने काम को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। नम्रता, जब कोई व्यक्ति ज्ञानवान होता है और उसके साथ समझ होती है तो वो नम्रता के साथ चलता है। नंबर एक, उतावलापन नहीं करता, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, उतावलापन बिल्कुल नहीं करता, और नम्रता के साथ वो कार्य करता है, किसी भी चीज़ को थोपा नहीं जाएगा। समझे, वो अगर मान लीजिए मैं ना 2 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ना ज़बरदस्ती कहूँ कि तुझे भी 2 घंटे करना है, ये थोपना नहीं है, बल्कि उसको समझदारी के साथ उस तरीके से मुझे बताना पड़ेगा कि देखो भाई ये ज़रूरी है कि है ना हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। अगर मैं 2 घंटे कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी 2 घंटे करे, हो सकता है कि वो आपसे कहीं ज़्यादा करने पाए, हो सकता है कि वो, लेकिन हम अपनी समझ को उस लेवल तक ले जाना ही नहीं चाहते, बस एक दायरा बांध दिया कि इससे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि हमारा ज्ञान है ना वो हमें वहाँ पर रोक रहा है। ज्ञान हमेशा रोकता भी है और ज्ञान हमेशा बढ़ोतरी भी करता है, दोनों ही काम करता है। ध्यान रखें, ज्ञान हमारा रोकता भी है और ज्ञान बढ़ोतरी भी करता है। जब हम कोई ज्ञान है तभी तो हम कोई क्रिया कर पाएंगे, वहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा आपको समझ का। अगर समझ का प्रयोग नहीं करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, और जब ज्ञानवान होगा और समझ का इस्तेमाल करेगा तो नम्रता आ जाएगी। नम्रता का मतलब है कि मनुष्य झुकना शुरू कर देगा, और जो अपनी अकड़ में रहेगा वो समझ लो कभी भी व्यक्ति जीवन में आनंद को, खुशी को, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम ज्ञानवान हो गए, समझदार भी हो गए, और है ना फिर उसके बाद नम्रता के साथ चलना है ना प्रकट है ना भी कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम ये तीनों काम कर रहे हैं। नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, ज्ञानवान हो गए। नंबर 2 समझदार हो गए। नंबर 3 हम अच्छा चाल चलन नम्रता के साथ प्रकट कर रहे हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा हमें दिया गया है। पर हम क्या कर रहे हैं, यदि हम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हैं। अब कड़वी डाह रखना ये बहुत ही हमें लगता है कई बार कि हम डाह नहीं रख रहे, लेकिन हम अनजाने में ही डाह रखते हैं। बाइबल इस सब्जेक्ट पर मैं पहले है ना एक संदेश दे चुका हूँ बाइबल से ही, और बाइबल में कहा लेगा कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम जलन रखते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम डाह रखते हैं। इस पर है ना हमने पिछले दिनों काफ़ी समय पहले है ना एक संदेश दिया था, और आने वाले समय में ये सब्जेक्ट है ना फिर से हम इसको देंगे और पढ़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यानी कि फिर ना सत्य, हम तो प्रभु को जानते हैं, हम तो प्रभु को जानते हैं, डाह फिर भी है। अब डाह कैसे काम करती है, देखिए इसका भी काम करने का बिल्कुल अलग तरीका है। जो व्यक्ति आपके समक्ष है, आपके अजीज हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका ना पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई सहयोगी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक व्यक्ति है जिसके पास अचानक से मान लीजिए कोई वस्तु आ जाए है।
आप उस वस्तु के लिए तुरंत ना एक बोल करके ये तो कह देंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक जेलस पैदा हो जाती है, डाहा पैदा हो जाती है। और वो क्या है कि हाय इसके पास आया, मेरे पास क्यों नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता है, हम अनजाने में, बल्कि चाहिए कि हमें उसकी खुशी के साथ खुश होना चाहिए कि तुझे मिल गया, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप किसी भी के लिए खुशी मनाते हैं तो आपको भी परमेश्वर खुशहाल कर सकता है। लेकिन अंदर खाने का, ये मेरे से कम मतलब कम पढ़ा लिखा है, कम जानता है, कम है ना इसको बाइबल का ज्ञान है, लेकिन फिर भी है ना देखो ये कितने अच्छे से ना ये सब कुछ कर पा रहा है। सांसारिक ज्ञान की बात कर ले तो क्या होता है कि वहां पर अंदर खाने के अंदर से एक डाह निकलती है और जलन पैदा हो जाती है, जो हमें पता ही नहीं चलता। शैतान हमें इसको इस्तेमाल कर लेता है, शैतान अपने आप हमें इस्तेमाल कर लेता है। और हमें इसलिए, और हम क्या कर रहे हैं, हम सत्य को जानते हैं, हमें ना सत्य के विरोध में खड़े हो गए, घमंड कर रहे हैं किस बात पर कि हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या है कर रहे हैं, हम उस सत्य को नकार भी रहे हैं। सत्य क्या है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और ज्ञानवान होकर के समझदारी के साथ काम करना चाहिए। नंबर 2 अगर हम इस बात में देखें तो हमें क्या है, झूठ घमंड करना और झूठ ना बोलना, यानी कि हम बेकार में झूठ बोलने के हम परमेश्वर को जानते हैं। अजी जब परमेश्वर को कोई व्यक्ति जान लेता है तो परमेश्वर को जानने के बाद उसकी प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है, उसकी सोच अलग हो जाती है, उसके कार्य करने के तरीके बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वो सांसारिकता में अपने जीवन को नहीं जीता है, सांसारिकता में जिएगा, बिल्कुल रहेगा इस दुनिया में ही, लेकिन उसके काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे संसार के लोग करते हैं वैसे कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो उनके साथ करने लगा तो फिर तो है ना उसमें और दूसरे में कोई अंतर नहीं हो गया। बहुत सारे लोग मुझे है ना भी बोलते हैं कि है ना आपको इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कार्य करने का प्रयत्न करता हूँ तो बहुत सारी रुकावटें मेरे सामने आती हैं और आई हैं और लगातार आती रहती हैं, आज तक आ रही हैं। इतने वर्षों में जितनी वर्षों की सेवा हो गई लगातार आई हैं, लेकिन मैंने अपने विश्वास को कभी भी नहीं खोने दिया। मैंने अपने उस ज्ञान को समझदारी के साथ इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया। मैं समझदार हूं ऐसा नहीं कहता, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता हूं कि किसी भी तरीके से उस समझदारी के साथ काम करूं और कभी भी कड़वी जड़ अपने अंदर नहीं फूटने देता। मुझे कभी किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई भी वस्तु आ जाए, मुझे कभी डाह नहीं होती, कभी जलन नहीं होती, हाय उसके पास क्यों आ गया, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं उस बात में, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो उसके पास नहीं है। मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि परमेश्वर ने मुझे वो दिया है जो उसके पास नहीं है, और मैं उसमें आनंदित रहूं। जिसके पास अगर मान लीजिए कोई वस्तु मिल जाए तो मैं उसके लिए क्यों जेलस रखूं अंदर, और क्यों मैं उसका कंपैरिजन करूं कि उसके पास मुझे उसके जैसे लेना है। ये अंदर से अपने आप शैतान हमारे अंदर ये बात को पैदा करता है और हमें परमेश्वर के उस ज्ञान से वंचित करता चला जाता है, जिस ज्ञान का हमें अधिकार है प्राप्त करने का और उसके द्वारा हमें समझ को प्राप्त करने का। और होता क्या है कि हम दूसरे को देख करके जी रहे होते हैं। जब तक मनुष्य दूसरे को देख करके जी रहा होगा तब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के सामर्थ्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से एक जेलस पैदा होगी, एक डाह पैदा होगी, हाय इसके पास क्यों आ गया, इसके घर में मोटरसाइकिल क्यों आ गई। मैं मोटरसाइकिल खरीद सकता हूं लेकिन मैं नहीं खरीद पाया, इसने खरीद ली, क्यों खरीद ली। ये अंदर से हम है ना झूठी उसको मुबारकबाद भी दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में शैतान हमारे मन के अंदर डाल देता है, देखो जब ये ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। तो क्या है कि अंदर से एक है ना हमें संतुष्ट उस बात में होना चाहिए कि मैं उसके पास एक मोटरसाइकिल है और है ना मैं कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाना, जो भी कुछ है मेरे पास साइकिल है, मुझे उसमें आनंदित रहना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे है ना एक साइकिल दी है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उसके लिए धन्यवाद देने, प्रभु धन्यवाद, आपने उसको बड़ी आशीष दी और आपने उसको ना फलवंत किया। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए अपना मांगते हैं, दूसरों के लिए आशीष मांगते हैं, बाइबल कहती है कि जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। आप दूसरों के लिए आशीष मांगना शुरू कर दें, परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने लिए पाना चाहते हैं, हमें अपने लिए चाहिए, हमारी ज़रूरत ये है, हमें इस तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन दूसरे को आप अपने जीवन के अंदर उठाना शुरू कर दें, दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें, दूसरे के लिए मांगना शुरू कर दें, यही समझदारी है, ये ज्ञान कहता है। बाइबल ऐसा ही बताती है। बाइबल का जो परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है, वो कुछ इसी तरीके का ना परमेश्वर है कि जब आप दूसरे की खुशी चाहेंगे तब आपकी खुशी होगी, जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तब आपके लिए ना परमेश्वर कार्य करेगा, जब आप दूसरे के लिए भला चाहेंगे तब आपके साथ भला होगा, जब परमेश्वर के आनंद को आप दूसरे के लिए ना पैदा करेंगे तब ना परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आनंद को देगा। यही समझदारी है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। वो डहा जो है आती है, कड़वी जड़ जो फूटती है, और फिर हम कहते हैं कि सत्य को जानते हैं, तो जान ले कि आप और मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं और ये झूठ बोलते हैं। और क्योंकि आगे लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, ये ज्ञान ऊपर से नहीं उतरता। वो देखो वो तो है ना, इसके पास तो इतना, ये कैसे आ गया इसके पास, और देखो वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास क्यों नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए राज पदाधिकारी हैं, कहते हैं हम ऐसा। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग पदाधिकारी हैं, लेकिन जब तक उसके स्वरूप काम नहीं करेंगे तब तक वो पद हमें नहीं मिलेगा, मेरा मानना ऐसा है। लेकिन हम बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलने में क्या जाता है। बोलने के लिए बोल सकते हैं कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, लेकिन राष्ट्रपति बनूंगा क्या, नहीं बन सकता। उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर चाहेगा तो मुझे राष्ट्रपति बनाएगा, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा, परमेश्वर चाहेगा तो एक बड़ा इंसान बनाएगा, परमेश्वर चाहेगा तो एक उस मुकाम पर लेकर के जाएगा जिस मुकाम पर हमें जाना चाहिए। ये परमेश्वर के हाथ में, मेरे और आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथों में। बाइबल को अगर हम गौर से पढ़ते हैं, बाइबल को, तो यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक है, शारीरिक और शैतानी है। इसका जो 15वां पद कहता है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है। यानी कि क्यों? क्योंकि हम किसी की तरक्की को देख करके या किसी के घर में कोई वस्तु आ जाए तो हमें अंदर से है ना एक जलन होने, हाय ये क्यों ये इसने क्यों किया। आप अपने पास जो है, आपका जो जीवन है उसमें संतुष्ट नहीं है, इसलिए आपको वो नहीं मिल रहा है। पूरी बाइबल को उठा करके देख लीजिए, या एक से एक बड़े करेक्टर को उठा करके देख लीजिए, जिस व्यक्ति के ने अपने जीवन के अंदर धन्यवादी बना है, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने आनंद से भरा है, उसी व्यक्ति को आनंद से भरा है। लेकिन धन्यवादी नहीं है, उस ज्ञान को हमने अछूता कर दिया, ज्ञान को बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि समझ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 3 शब्द हैं, तीनों शब्दों का अगर इस्तेमाल अगर सही ढंग में कर लिया ना, तो आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही अच्छे से चलने पाएंगे। नंबर 1 बुद्धि है, जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देता है। इस दुनिया में जीने के लिए हर एक के पास में बुद्धि है। अब उसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं ये ना उसके ऊपर निर्भर करता है। नंबर 2 ज्ञान है, ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, आपके पास में अनलिमिटेड है। आप पूरी दुनिया के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, ये आपके बस में है, आप है ना उसके लिए डिनाई नहीं कर सकते। आप जितना ज्ञान ले लेंगे उतना ही अपने दुखों को भी बढ़ा लेंगे। ध्यान रखें, ये बाइबल कहती है कि अपने ज्ञान को बढ़ाने का मतलब है अपने दुखों को भी बढ़ाना, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान होने से आपको ये पता रहता है कि इसका रिजल्ट ये है। अब यहाँ पर तीसरी जो चीज़ है वो होना सबके पास जरूरी है, समझदारी। और समझदारी का मतलब है कोई ना कोई प्लानिंग होना चाहिए, और जो प्लानिंग आप बना रहे हैं वो प्लानिंग कभी भी सक्सेस नहीं होगी जब तक कि परमेश्वर की प्लानिंग उसमें शामिल ना हो। क्योंकि मनुष्य अपने मन में बहुत सी युक्तियां तो बनाता है, बाइबल बताती है। मैं ना अपनी तरफ से नहीं कहता कोई भी चीज़, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ बोली गई वो सब है ना व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन जब कहता है तो वो है ना सत्य होता है, और परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना चाहिए। जैसे कि नीति वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो नीति वचन के अंदर एक पद है जो बहुत ही खूबसूरत है, और उस पद को मैं हमेशा याद रखता हूँ, और मेरे को कभी भी उस पद से अलग होने का मन नहीं करता।
क्योंकि मेरा है ना मानना यह है कि ये परमेश्वर का जो ज्ञान है वो बहुत ही अद्भुत है। मन की युक्ति पहले ही पद में है, 16 के पहले पद में, मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है। यानी कि मन में बहुत सारी युक्तियाँ आती हैं, बहुत सारी योजनाएं, प्लानिंग आती हैं, बहुत सारी प्लानिंग बनाता है मन के अंदर। मन है ये आपका ना चित चंचल। अभी हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे कि ना विवेक की और अच्छे विवेक को न थामे रहें। तो मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यानी कि अपने कामों को किसके ऊपर डालें? या परमेश्वर यहोवा के ऊपर डालें तो हमारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हम अपनी ताकत से, जब तक आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे, आप और मैं इस जीवन के अंदर कोई आनंद और कोई खुशी नहीं पा सकते। ध्यान रखें, हमें अपनी कल्पनाओं को सिद्ध होने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा पर अपने कामों को डालना पड़ेगा। इसका मतलब उस पर आश्रित रहना पड़ेगा। मैं कर दूंगा, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, ये बिल्कुल है ना गलत है। एक जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझ लें कि हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके आगे लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वह इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, परंतु दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए। जब हम है ना अपने जीवन के अंदर ऐसे कार्य करते हैं, जहाँ रखते हैं, तो दुष्टता का कार्य है। तो एक बात ध्यान रखें, बाइबल कहती है विपत्ति भोगने के लिए हैं फिर हम, क्योंकि हम उस ज्ञान के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। मेरे अजीजों, आप अपने जीवन के अंदर उस परमेश्वर के ज्ञान के अनुरूप कार्य करना शुरू करेंगे, तब जाकर के आप अपने जीवन को समझदारी के साथ चलाने पाएंगे। और समझदारी के साथ चला लिया तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपका और मेरा जीवन आनंद में हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जो 10,000 या 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह पाते हैं, और एक व्यक्ति है जो 20,000 रुपये पाता है, लेकिन आप 20,000 वाले को खुशहाल नहीं देखेंगे, उस 10,000 और 5,000 रुपये वाले को खुशहाल जीवन जीते हुए देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें भी संतुष्टि के साथ है, लेकिन 20,000 वाला संतुष्टि नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन को हम वैसा बनाएं जैसा परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता है। फिर एक दिन आता है कि हमारे अंदर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, और हमारी जो कल्पनाएं वो सिद्ध होने पाती हैं। मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। नहीं कि उनको सिद्ध करना परमेश्वर के हाथ में। मन की युक्ति, आपके मन के अंदर बहुत सारी युक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, मेरे मन के अंदर बहुत सारी युक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। मैं भी है ना बड़े है ना विचित्र बातों में हो जाता हूँ। कभी कभी बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं मेरे मन के अंदर भी, मैं ऐसा करूँगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ये मन की है ना कल्पनाएं हैं, वो समझदारी के साथ नहीं है। समझ के साथ इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। और जैसा कि यह ज्ञान वह नहीं जो हम बाइबल में वापस याकूब में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हम अनजाने में ही डहा करने लगते हैं। अजीजों, हम अपने जीवन को आनंद में बनाएं। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, अगर उसमें संतुष्ट नहीं है, जीवन में आप कभी भी उस उन्नति को नहीं देख सकते जिस उन्नति की आप कामना करते हैं। बहुत ही सिंपल गणित है, परमेश्वर का गणित है, ये मेरा नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को, मेरे जीवन को वैसा बना सकता है जैसा हम कल्पना करते हैं। केवल और केवल हमें एक ही काम करना है, और वो काम है हम अपने परमेश्वर के ज्ञान को समझदारी के साथ इस्तेमाल कर लें।
परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार समझदारी के साथ इस्तेमाल करें, तब जाकर के परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है और परमेश्वर फिर रास्ते बनाना शुरू कर देता है। वो रास्ते जिन रास्तों को हम जानते तक नहीं। मेरे जी, जो आप जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, आप विचार करें कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब आपके और मेरे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं था अच्छा। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना अच्छा पैसा था, ना अच्छा शरीर था, ना अच्छा ज्ञान था, ना अच्छी समृद्धि थी, कुछ भी नहीं था। हम नीरस थे, निराश थे, चिंतित थे, व्यथित थे, दुखित थे, पीड़ित थे, सताए हुए थे, हर तरीके से हमें ना कुचले और दबे थे लोग। लेकिन एक दिन आता है कि जब यीशु के ऊपर भरोसा किया और हमने कहा अपने फेथ को, जैसे है ना, हम के एक फेथ की डेफिनेशन है ना, बहुत सारे लोग है ना बताते हैं और जानते हैं और कहते हैं, फादर ऑल इनटू द हैंड्स, पिता सब कुछ तेरे हाथों में है। यानी विश्वास की परिभाषा जो है वो यही है कि पिता सब कुछ तेरे हाथों में, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। यीशु मसीह भी क्या कहते हैं? यीशु मसीह भी कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझा मेरे ऊपर डालो और मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो। मेरा बोझ जो मैं दे रहा हूं तुम्हें, उसको तुम अपने ऊपर ले लो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। वास्तविकता तो यह है कि लोग मन में विश्राम नहीं पा रहे हैं, इसलिए समझदारी का सवाल ही नहीं होता। मन चंचल है। अच्छे मन, अच्छे विवेक की रक्षा करना बहुत जरूरी है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। जो ऊपर का ज्ञान है, जो ऊपर का ज्ञान है वो ये पैदा करता है। क्या क्या पैदा करता है? जो परमेश्वर का ज्ञान है, पहली बात तो पवित्रता में चलाने के लिए, फिर मिलनसार यानी परमेश्वर से मेल मिलाप, इस संसार के से भी है ना, संसार से भी मेल मिलाप, कोमल हो जाता है, मृदु भाव हो जाता है, दया दिखाने वाला हो जाता है, अच्छे फलों से लदा हुआ हो जाता है, पक्षपात बिल्कुल नहीं करता है, कपट रहित तो हो जाता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ फिर बोलने लगते हैं। ये परमेश्वर का ज्ञान है और समझदारी भी इसी में ही है। और जब ऐसा करने लगेंगे, आप और मैं, आपको बता दें, मेरा और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा और जो मनोरथ, जो कल्पनाएं हमारे हैं वो भी हमारी सिद्ध होने लगेंगी। बाइबल कहती है सिद्ध हो जाएंगी, परिपूर्ण हो जाएंगी। लेकिन अपनी ताकत से आप लाख कोशिश कर लें, चैलेंज है, नहीं कर सकते। मैं कर लूं, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के नियम और विधियों से, उस ज्ञान से, उस समझदारी से किए गए हर एक कार्य को परमेश्वर फलवंत करेगा। हम चाहे कुछ भी कार्य कर ले, XYZ, कोई भी कार्य इस दुनिया का, शुरुआत एक ही काम से होती है और वो धन्य कहने से। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे रोटी दी। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे पहनने के लिए कपड़ा दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे अच्छा शरीर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे काम करने के लिए दिया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि आपने मेरे लिए ना एक अच्छी रहने की जगह दी है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अच्छे से ना जीवन को जीने के लिए रास्ता दिखाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ना ये उपयोग करने के लिए ये वस्तुएं दी हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे वो दिया है जो दूसरों के पास भी नहीं है। उन चीजों के लिए धन्यवादी बन जाएंगे, तब जाकर के हम समझदारी का परिचय दे पाएंगे। और यही समझदारी है। अजीजों, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी हताश ना हो।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर आने दें और उस डहा को पैदा होने से बचाएं, उस घमंड को दूर करें जिसमें कह रहे कि हम परमेश्वर को जानते हैं और कहते हैं कि ना फिर भी डहा रख रहे, हाय उसके पास क्यों है, अब मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी उससे आगे निकलना है, या मुझे भी उसके पास मोटरसाइकिल है, मुझे भी है ना अपने लिए बड़ी उससे महंगी मोटरसाइकिल लेनी है, उससे बड़ी मोटरसाइकिल लेनी है। एक डहा अनजाने में ही है। ये शैतान की तरफ से हमारे विवेक को वो क्या कर दे, छेद देता है, हमारे विवेक की वो चिथड़े कर देता है, और विवेक को ना ऐसा कर देता है कि फिर हमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, और वो सोचवाता है वो हमें जो हम नहीं सोचने चाहते हैं। अजीजों, आप बेशक आज तंगहाली में गुजर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ रख छोड़ा है, और वो उसके ज्ञान के अनुसार समझदारी के साथ आपको मिलेगा। आप अपने जीवन के अंदर आनंद को पाएंगे, खुशी को पाएंगे, पवित्रता को पाएंगे, शांति को पाएंगे, और सबसे बड़ा जो धन है आपको बता दूं, वो है मन की शांति। अगर मन की शांति नहीं है तो आप चाहे कितना भी धन आपके पास आ जाए, कितनी भी ताकत आपके पास आ जाए, कभी भी आप ना खुशहाल नहीं रह सकते। यही समझदारी के साथ अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं, धन्य कहते हैं। आमीन।